आप सभी को नमस्ते जी। आज की बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण हमारे परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है। फिर हम एलोपैथी दवाओं का सहारा लेते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन न होने के कारण हमें अंग्रेजी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। छोटी छोटी बीमारी के लिए हमें डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज, बुखार। इतनी सामान्य सी बीमारियाँ जिनको हम घर पर आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी प्राचीन विद्या मतलब आयुर्वेद को हमने भुला दिया, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। पहले हमारे छोटे छोटे नुस्खे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे और सामान्य सी बीमारियों के बारे में पता था हर महिला को कि हमें किस वक्त या किस बीमारी में क्या देना है। लेकिन आज की हमारी माताओं और बहनों को इस बारे में नहीं पता कि हमें सामान्य सी छोटी सी बीमारी का इलाज कैसे करना है, क्योंकि हम उन नुस्खों को अपनाते नहीं और अपनाते नहीं तो हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए यह विद्या हमारे वैदिक ज्ञान से दूर हट गई। आज मैं आपको एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग आपको न करना पड़े, इसलिए आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगी कि आप इन आयुर्वेदिक औषधियों को ला करके घर पर रख सकते हो। जब भी हमारे घर में, परिवार में, आस पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार हो तो आप उसको ये दवाई आराम से दे सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिनका हमें प्रयोग करना है। जैसे हमारे परिवार में किसी को बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह भी एंटीबायोटिक देता है, पैरासीटामोल दे देता है। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी इस बात का पता है कि बुखार होने पर हमें पैरासीटामोल लेनी है। इसको इस बात की जानकारी कैसे है कि इस दवाई का इतना अधिक प्रचार प्रसार किया गया है कि अनपढ़ व्यक्ति भी ये बता देता है कि पैरासीटामोल खानी चाहिए। इसका ये कारण कि प्रचार अधिक हो गया। जीवन में, व्यवहार में ज़्यादा ये दवाई आने लगी, इसलिए हर व्यक्ति को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति उसके हानियों के बारे में नहीं जानता। कई व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं, बुखार है तभी पैरासीटामोल खाते हैं, शरीर में कहीं भी दर्द है पैरासीटामोल खा लेते हैं, सिर में दर्द है पैरासीटामोल खा लेते हैं, मतलब कोई भी शरीर में कोई भी दर्द हो पैरासीटामोल खा लेते हैं और उससे उनको आराम भी हो जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन इन दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करने से लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, किसी प्रकार एलर्जी हो सकती है, पेशाब से संबंधित रोग हो सकते हैं। इनके पीछे लिखी होती है सावधानी, लेकिन एक आम आदमी अंग्रेजी में लिखी होने के कारण इनको नहीं पढ़ पाता और वह इसकी हानि नहीं जानता, बस वह पैरासीटामोल खाता रहता है। इसलिए एक सामान्य और गरीब व्यक्ति ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि 1 रुपये में एक आती है, सस्ती होने के कारण 10, 20 या 40 गोली घर में रखते हैं। कोई भी शरीर में दर्द हो जाए, कहीं भी दर्द हो जाए शरीर में, तो यही गोली ले लेते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। तो इसकी जगह बुखार में, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो इसकी जगह हम आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन सी ले वो मैं बताती हूँ। घर में भी हम बुखार की दवाई बना सकते हैं, लेकिन आपको बनी बनाई बता रही हूँ। 3 प्रकार की दवाइयाँ आएंगी। गिलोय घनवटी की 1 डिब्बी आएगी, महासुदर्शन वटी की 1 डिब्बी आएगी, जवारनाशक वटी की 1 डिब्बी आएगी। गिलोय घनवटी, महासुदर्शन वटी, जवारनाशक वटी, इन तीनों की 1-1 डिब्बी लेकर आएँ। किसी भी कंपनी की आप खरीद सकते हैं जो आपको उचित लगे। तो गिलोय घनवटी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इसलिए हमें सुबह शाम गिलोय घनवटी की 1-1 गोली खानी चाहिए बुखार होने पर। 10 साल से छोटा बच्चा है तो आधी गोली दे दे और 5 साल से कम बच्चा है तो चौथाई हिस्सा दे दे, मतलब 1 गोली में से 4 हिस्से करे, उस बच्चे को चौथाई हिस्सा देना है, ना कि 1 ही देनी है। फिर महासुदर्शन वटी और जवारनाशक वटी है, ये खाना खाने के 1 घंटा बाद 1-1 गोली देनी है। जिस व्यक्ति को ही बुखार हो, 15 साल से ऊपर किसी को ही बुखार हो तो 1-1 गोली ले लें। 12 साल का, 10 साल का बच्चा तो आधी दे दे और 5 साल का बच्चा है तो चौथा हिस्सा दे दे, क्योंकि बच्चे में, जवान में और बूढ़े में अंतर होता है, इसलिए हमें इनकी मात्राओं का ध्यान रखना होता है किसको कितनी डोज देनी है। हैवी डोज देने से शरीर में हानियाँ होती हैं। लेकिन एलोपैथी में कैसे दवा देते हैं? 10 साल का बच्चा, उसको भी 1 पैरासीटामोल दे देंगे, या तो 500 mg की होगी या 650 mg की होगी, 3-4 गोली उसके साथ और दे देंगे। ये नहीं पता 2000 mg चले गए या 2500 mg चले गए, ऐसे मैंने देखा है। लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये 10-12 साल का बच्चा 2000 mg उसका शरीर
एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसे बुखार होने की वजह से पहले ही कमज़ोरी है और उसको और अधिक उल्टी लगेंगी, दस्त लग जाएंगे या चक्कर आएंगे या शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो इतनी हैवी डोज एक 10-12 साल के बच्चे को कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शरीर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ जाए तो ये कहते हैं कि मृत्यु तक भी हो सकती है 2-2.5 हज़ार mg तक, अगर हम एक छोटे बच्चों की दवाई देते हैं। तो हमें मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की हम जान बचाएं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जान किसी की चली जाए वो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए चिकित्सा हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति को बुखार हो 2 से 3 दिन के लिए दूध बंद कर दें, संभव हो सके तो। नहीं तो अगर कोई देसी गाय का दूध है तो उसमें उतना ही पानी मिला लिया जाए, मतलब 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाएं ताकि वो कफ का नाश करने वाला दूध हो जाए, और उसमें 8 से 10 मुनक्का उबाल करके पिएं कि बुखार के कारण जो शरीर में कमज़ोरी आती है वह कमज़ोरी न आए। इसलिए मुनक्का वाला दूध पिएं, उसमें थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं। या फिर कोई गर्म काढ़ा पीना चाहे तो गर्म काढ़ा भी पी सकते हैं, या गिलोय का काढ़ा पीना चाहे तो गिलोय का भी पी सकते हैं। जैसे हमारे आसपास गिलोय होती हैं तो गिलोय तोड़ लें, 1 गिलास पानी में 8 अंगुल की गिलोय होनी चाहिए, चौथा हिस्सा सौंठ डाल लें, चौथा हिस्सा हम हल्दी डाल लें, थोड़ी सी अजवाइन डाल लें, लौंग डाल लें। ये सारी चीज़ें कफ का नाश करने वाली होती हैं, इसलिए हमें आंवला डाल लें थोड़ा सा, मतलब आंवला पाउडर, आधा चम्मच आंवला पाउडर डाल लें, आधा चम्मच हरा डाल लें। ऐसे ये कवाथ पीने से शरीर की शुद्धि होती है। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। किसी कुत्ते को या गाय भैंस को, किसी जानवर को देखा होगा आपने, जैसे कुत्ता है, कुत्ते को बुखार होते ही वह खेत में जाएगा या आसपास जाएगा, जहाँ दूब होगी उस दूब को खाना चबाना शुरू कर देगा, अनाज बिल्कुल नहीं खाएगा। ऐसे ही हमारे जो पालतू पशु हैं उनकी बात नहीं है, जो जंगली पशु हैं, जो जंगल में अपनी मर्जी से घूमते हैं, उन पशुओं की बात है। उन पशुओं को बुखार हो जाए तो वह भी कुछ भी नहीं खाते, चाहे कुछ भी आप डाल दें, अनाज तूड़, पशु भी कुछ नहीं खाते हैं। वह भी अगर खाएं भी, उसका मन भी किया तो दूब को ज़्यादा अच्छी तरह खा लेते हैं, थोड़ी सी खाएंगे चबाएंगे, क्योंकि दूब ठंडी होती है और दूब में जो रस होता है मीठा होता है, और उसके ठंडी के कारण हमारे शरीर में जो तापमान बढ़ता है, जो गर्मी, जो बुखार होता है, उसको वह नॉर्मल कर देता है। इसलिए हमसे ज़्यादा जान तो पशुओं को भी स्वाभाविक जान मनुष्य से ज़्यादा है। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति को बुखार हो सबसे पहले दूध को बंद कर दे, या कोई छोटा बच्चा या कोई बूढ़ा है या किसी से रुका नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, देसी गाय का दूध 1 गिलास हो तो 1 गिलास में पानी डाल के उबाल लें और कफनाशक चीज़ें उसमें डालें, जैसे लौंग, सौंठ, इलायची, काली मिर्च, ऐसी उसमें वस्तुएं डाल करके पिए ताकि कफ न बढ़े। दूसरी बात कि रोटी कम से कम खाएं, मूंग की दाल उबाल कर खाएं, और जैसे सेब, अनार, मौसमी, पपीता, चीकू, इस तरह हम फल खाएं। फल खाने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, पेशाब के रास्ते शुद्धि होती है और मल के रास्ते शुद्धि होती है। जब ये जीवाणु ही ख़त्म हो जाएंगे पेट के अंदर से तो हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और जब भी किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो माथे पर ठंडे पानी की पट्टी ज़रूर रखें, उससे भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हम ऐसे अपने घर में इलाज कर सकते हैं और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा समय बचता है, पैसा बचता है और अपने घर में ही इलाज हो जाता है। तो हमें ये दवाई कितने दिन तक लेनी चाहिए? 3 दिन तो कम से कम लेनी चाहिए। वैसे दूसरे दिन में ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, 3 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि मैं यही प्रयोग करती हूँ। किसी को ज़्यादा बुखार है तो दूसरा तरीका अपनाती हूँ, नहीं तो सामान्य बुखार के लिए मैं हर किसी को यही दवाई देती हूँ। तो आप भी अपनाएं और अपने आप और अपने परिवार को ठीक करें। दूसरा रोग जुखाम। जुखाम होने पर हम एलोपैथी दवा लेते हैं और वो जुखाम को रोक देती है, और जुखाम रुकने के कारण जो मल नाक से निकलना चाहिए था वो मल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, और वह मल अंदर जा कर के हमारे फेफड़ों पर जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और ऐसे ही अगर हमने कई बार अपने जुखाम को रोक दिया और वह मल शरीर के अंदर चला गया तो बार बार ऐसा करने से हमें अस्थमा की बीमारी हो जाएगी या टीबी की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए परमात्मा ने जितने आँख से मल निकला, आँख से, कान से,
त्वचा से, मल से, मूत्र से, पसीना से, छींक से, तो हमें इन मलों को रोकना नहीं चाहिए, निकालना चाहिए, क्योंकि इन मलों को रोकने से हमारे शरीर में रोग आएंगे, इसलिए कभी ना रोकें। तो फिर जुखाम होने पर हमें क्या करना चाहिए? जुखाम होने पर 10 बादाम की गिरी लें और उसमें 8 काली मिर्च और 1 चम्मच देसी खांड, तीनों को मिलाकर बिल्कुल बारीक पीसकर पाउडर बनाएं, या तो हामदस्ते में कूट ले, सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो मिक्सी का प्रयोग करें। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएं। उसकी 1 चम्मच की मात्रा सुबह, उसके 2 घंटे बाद फिर 1 चम्मच, उसके 2 या 3 घंटे बाद फिर 1 चम्मच, या फिर कम जुखाम हो तो सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच की मात्रा आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। जो मैंने 10 बादाम बताए हैं, 8 काली मिर्च बताई हैं, 1 चम्मच खांड बताई है, इसी की 3 खुराक आपने कर लेनी है। ज़रूरत पड़े तो आप और बना लें और 2-3 खुराक और भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने जितना ये प्रयोग किया है, यह नुस्खा बहुत कारगर है, बहुत प्रभावशाली है। दूसरी बार में जुखाम ठीक हो जाता है। कोई 10 साल का बच्चा है तो उसको आधी चम्मच दे दें, और कोई 5 साल से छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को तो अक्सर जुखाम रहता है, तो उनके लिए दवा बना के रख लें। जब भी जुखाम हो उस बच्चे को आधी से आधी चम्मच की मात्रा दें और ऊपर से 1 घुट गर्म पानी पिला दें, और दूध में हल्दी डालकर पिलाएं, और दूध में उसकी बराबर का ही पानी डालें, फिर उस बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि वो कफ का नाश हो जाए, कफ बच्चे को पड़े ना। तो हमें खाने का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है। तो ठंडी चीज़ें जुखाम में न खाएं, दही, लस्सी, चावल, तैलीय चीज़ें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, सामान्य भोजन करें। उसके बाद दस्त जब लग जाते हैं तो डॉक्टर हमें लुप्रामाइड की गोली देते हैं या हाइड्रोक्साइड की कैप्सूल देते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे घर में छोटी काली हर्ड होती है, 50 ग्राम उसका पीसकर बारीक पाउडर बनाएं, 100 ग्राम सूखा आंवला बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। ये दवाई घर में बना कर रखें। जिस किसी को भी, छोटे को, बड़े को, किसी को भी दस्त हो जाए तो इसकी 3 खुराक देनी है ठंडे पानी के साथ, आधी चम्मच। दूसरी खुराक में दस्त बंद हो जाते हैं, तीसरी में बिल्कुल अच्छी तरह आराम हो जाता है। जिस व्यक्ति को दस्त लगे हों, अगर ये उपलब्ध ना हो, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप इसबगोल भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। दही, 1 कटोरी दही लें और उसमें 1 चम्मच इसबगोल भूसी मिलाएं। इसबगोल भूसी हमारे मल को गाढ़ा करती है, इसलिए वह दस्त के लिए कारगर है। तो इसबगोल भूसी का प्रयोग कर सकते हैं, या जो नुस्खा मैंने बताया उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही इलाज कर सकते हैं। घर में ही ये दवाइयाँ बना कर रखनी चाहिए माताओं बहनों को, ताकि ज़रूरत पड़े जब भी तुरंत हम अपने बच्चे को या किसी व्यक्ति को दे दें। जब भी किसी व्यक्ति को दस्त लगे तो नमक चीनी का घोल ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उससे पानी की पूर्ति होती रहे। वो खिचड़ी खाएँ या फिर दही चावल खाएँ जब हमें दस्त लगे हो। उसके बाद आता है, कई व्यक्तियों को नाक बंद हो जाता है, जुखाम बहुत बुरा हो जाता है, छींक बार बार आती रहती है, छाती जाम हो जाती है। तो उन रोगियों के लिए महालक्ष्मी विलास रस, सवास कुठार रस, 2 तरह की ये डिब्बी आएंगी, और दोनों डिब्बियों में से 1 गोली खाना खाने के बाद गर्म पानी से लेनी है। सप्ताह 10 दिन लें तो यह रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। और जब जुखाम में या फिर वैसे नज़ला में नाक हमारा बंद हो जाता है तो एक अमृत धारा आती है। अमृत धारा को सूंघते ही नाक खुल जाता है। या अजवाइन की धुनी लेने से भी नाक अच्छी प्रकार से खुल जाता है। अजवाइन की धुनी कैसे लेनी है? एक बर्तन में अंगारा ले लें और उस अंगारे के ऊपर 1 चम्मच अजवाइन डाल दें, आधी चम्मच हल्दी डाल दें, और वो नाक के अंदर वो धुआं लेकर जाना है। जैसे ही नाक के अंदर वह धुआं जाएगा तो हमारा नाक खुल जाएगा और नाक में से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, और उस पानी को गिरने दें ताकि हमारा मस्तिष्क और नाक की सफाई हो जाए। सफाई होने से हमारे रोग में आराम हो जाए। उसके बाद है, पेशाब से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो, मूत्र कम आता है, ज़्यादा आता है, रुकावट होती है, तो एक चंद्र प्रभावटी की गोलियाँ आती हैं। चंद्र प्रभावटी गोलियाँ लेकर आएँ, और वह सुबह शाम, या ज़्यादा तकलीफ़ हो किसी को तो दिन में 3 बार भी चंद्र प्रभावटी गर्म पानी के साथ लेनी है। चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छी औषध है, गर्भाशय के दोष को दूर करती है, वीर्य के विकार को दूर करने के लिए सुप्रसिद्ध औषध है।
प्रोस्टेट की समस्या के लिए चंद्र पुरावटी बहुत उत्तम औषध है, अपना कर देखें और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। अक्सर घरों में बच्चों को पेट में दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, ज़्यादा खाने की वजह से या फिर पेट साफ नहीं करते, कब्ज रहती है, उससे गैस बन जाती है। तो पेट दर्द के लिए बहुत एक अच्छी दवा है। जब पेट दर्द होता है तो डॉक्टर या हमारे घरों में एक दवाई मिलती है एलोपैथी, मेफ्टाल स्पास, उसकी जगह हम अमृत धारा का प्रयोग करें। अमृत धारा पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाती है। तो 4-5 बूंद गर्म पानी में, थोड़े से गर्म पानी में 4-5 बूंद अमृत धारा के डालें और बच्चे को 1 बार या 2 घंटे बाद फिर 1 बार पिलाएं। पेट का दर्द बिल्कुल अच्छी प्रकार से ठीक हो जाता है। खून शुद्ध करने की बहुत अच्छी औषध बता देती हूँ, वह है चिरायता और कुटकी। 50 ग्राम चिरायता, 50 ग्राम कुटकी, दोनों की मात्रा समान रहेगी। मात्रा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों को पीसकर बारीक पाउडर बनाएं, एक जगह मिलाएं। फिर इसका प्रयोग कैसे करना है कि रात को गिलास का चौथाई हिस्सा पानी लें, मतलब थोड़ा सा, उसमें चम्मच का चौथाई हिस्सा ही इस दवाई का डालना है। ये थोड़ी कड़वी होती है तो थोड़ी डालनी है। रात को भिगोनी है कांच के गिलास में। सुबह उठ करके इसको छानना है दूसरे बर्तन में और थोड़ा सा गर्म पानी अलग से करके इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी मिला करके फिर इस औषध को पी लेना है। सप्ताह 10 दिन या 15 दिन। वैसे इस दवाई का असर तो तीसरे दिन ही हो जाता है, लेकिन सप्ताह या 15 दिन पीने से हमारे शरीर का सारा खून शुद्ध हो जाता है। खून की अशुद्धि के कारण हमें त्वचा के अनेक प्रकार के रोग होते हैं, इसलिए हमें खून शुद्ध कर लेना चाहिए। तो ये दवाई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। इस दवाई को लेकर आएँ और प्रयोग करें, खून बहुत जल्दी से शुद्ध होता है। जो ये दवाई नहीं लेकर आ सकते तो उनके लिए अरिष्ट हैं, खदीर अरिष्ट, महामंजिष्ट अरिष्ट। ये 2 शीशियाँ आती हैं। खाना खाने के बाद 1 ढक्कन महामंजिष्ट अरिष्ट की, 1 ढक्कन खदीर अरिष्ट की, और उसमें इतना ही पानी मिला करके पी लेना और ऊपर से दोबारा से और पानी पी लेना है। ये दोनों अरिष्ट भी खून को शुद्ध करने की बहुत अच्छी दवा है, कारगर है। तो ये सारी कारगर औषधियाँ हैं। आप इन औषधियों को अपने घर में रखें और अपने परिवार का, आस पड़ोस का शरीर बचाएं। धन्यवाद।